Hello, good morning, and welcome to our channel Students Adda 2020 for daily top and best current affairs. Students, हमारे चैनल स्टूडेंट्स अड्डा 2020 में आपको मिलेंगे डेली टॉप एंड बेस्ट करंट अफेयर्स विद एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। एशियाज नोबेल प्राइज रमन मैग्सेसे अवार्ड कैंसल। जैसे कि आप जानते हैं कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो उसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है और वो कैंसल कर दिया गया है। ठीक है, एशियाज नोबेल प्राइज रमन मैग्सेसे अवार्ड कैंसल्ड। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। अ मनीला फिलीपींस बेस्ड फाउंडेशन, ठीक है, मनीला फिलीपींस बेस्ड फाउंडेशन दैट गिव्स आउट रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ कौन सी फाउंडेशन देती है? मनीला फिलीपींस बेस्ड फाउंडेशन। ठीक है, अनाउंस दैट द अवार्ड्स आर बीइंग कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19। ये अवार्ड कैंसिल कर दी गई है इस साल ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। ठीक है, द रमन मैग्सेसे अवार्ड हैज बीन कैंसल्ड थ्राइस इन 6 डिकेड्स। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो पिछले 6 डिकेड्स में 3 बारी कैंसिल हो चुकी हैं। कब? इन 1970 में फर्स्ट टाइम ये कैंसिल हुए थे ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। सेकेंड टाइम कब कैंसिल हुए थे ये? इन 1990 में। ठीक है, 1990 में ड्यू टू डिजास्टर्स अर्थक्वेक की वजह से ये कैंसिल कर दिए गए थे। और एक अब हुए कैंसिल, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 इन 2020। ठीक है, This award has been named after a popular Philippine president who died in a plane crash in 1957. ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये किसके नाम पे है? ये फिलीपीन के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था रमन मैग्सेसे। ठीक है, और ये नाम उन्हीं के नाम पे, इस अवार्ड का नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, वो एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी 1957 में। दिस अवार्ड इज कंसिडर्ड एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच प्राइज इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। देन यू हैव टू आंसर रमन मैग्सेसे अवार्ड इज आल्सो कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। और ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो कब इस्टेब्लिश हुए थे? ये इस्टेब्लिश हुए थे 1957 में। याद रखना ये डेट 1957 में इस्टेब्लिश हुए थे। अब ये कौन कौन सी फील्ड के अंडर दिए जाते हैं, कौन कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं? मोस्ट एक्सपेंसिव फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, पब्लिक सर्विस जो है वो लिटरेचर मोस्ट क्रिएटिव सिटी है इन द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। ठीक है, ये एक सर्वे हुआ है, कौन सा सर्वे? उसका नाम है मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। ठीक है, मुंबई इज द 60th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। मुंबई जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट 60th एक्सपेंसिव सिटी में आई है। ठीक है, वर्ल्ड की मुंबई जो है वो 60th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है पूरे वर्ल्ड में। आल्सो इट इज़ द 19th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन एशिया। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में मुंबई कितने नंबर पे आई है, तो एशिया में 19th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी जो है वो मुंबई है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 60th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है पूरे वर्ल्ड में। अब इसके अलावा मुंबई वाज फॉलोड बाय मुंबई के अलावा न्यू दिल्ली कौन सी पोजीशन पे आई है? अगर इंडियन सिटीज़ की बात करें तो मुंबई के अलावा न्यू दिल्ली 101th पोजीशन पे आई है एंड चेन्नई आई है 143rd मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। ठीक है, ग्लोबली। नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट सैफरन एंड हींग प्रोडक्शन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सैफरन और हींग की प्रोडक्शन को बूस्ट करने का प्लान बना रही है। ठीक है, these are the most valuable spices in the world. Saffron and हींग are the most, आप जानते हैं ये मोस्ट वैल्यूएबल स्पाइसेस हैं वर्ल्ड में, केसर एंड हींग। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी हैज पार्टनर्ड विद, किसके साथ पार्टनरशिप हुई है? विद द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, विल जॉइन हैंड्स, ये दोनों डिपार्टमेंट्स हैंड्स जॉइन करेंगे टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ हींग एंड सैफरन इन इंडिया। नेक्स्ट है उत्तराखंड ओपन बायोडाइवर्सिटी पार्क। उत्तराखंड में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो ओपन किया गया है। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? उत्तराखंड की
हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो ओपन किया गया है। इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो अभी हुआ रिसेंटली। नेक्स्ट चलते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना है, इसमें ₹4,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं इस योजना में। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। अब ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये जो स्कीम है, ये किसके अंडर किस योजना के अंडर ये इस्टेब्लिश की गई है? तो ये अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना जो है वो लॉन्च की गई है फॉर द ईयर 2021, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्रिएशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस ऑफ ₹5,000, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी इन्फॉर्म किया अबाउट द क्रिएशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस, ठीक है। इसकी क्रिएशन के लिए कितना रुपीस दिया गया? ₹5,000 करोड़, यहाँ पे करोड़ है, ₹5,000 करोड़ अलॉन्ग विद नाबार्ड के साथ, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द स्पेशल इनोवेटिव प्रोजेक्ट। अब पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम क्या है ये आप थोड़ा सा समझ लो। ये किस पे फोकस करती है? इट फोकसेस ऑन वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ये मतलब वाटर कैसे हम वाटर को बचा सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं अगर हम खेतों में ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटीज दें और स्प्रिंकलर के थ्रू वाटरिंग करें अपने फील्ड्स को। तो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है वो इस पे फोकस करती है। नेक्स्ट चलते हैं। FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। फूड सेफ्टी इंडेक्स लॉन्च किया है FSSAI ने 2019-20 का, पिछले साल का। थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में पूछी जाती है। थीम इज फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस। फूड सेफ्टी इज एवरीवन बिजनेस, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने टॉप रैंक किया? तो वो है, पूछ सकते हैं पेपर में, गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र हैव टॉप द रैंकिंग। गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, दैट इज आप इसको इस तरीके से याद करते हो, GT एंड M, गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। FSSAI आल्सो रिलीज्ड एन ई बुक। FSSAI ने एक ई बुक भी रिलीज की है और उसका नाम है ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। सही खाना खाओ ड्यूरिंग कोविड-19 में, ठीक है। ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 पेपर में आ सकता है। किसने ई बुक लॉन्च की है? तो वो FSSAI। और क्या नाम है ई बुक का? तो ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19। द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, अब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? जून 7 को, अभी हुआ था जून 7 को। हर साल ये जून 7 को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। जून 9 कौन सा डे हुआ अभी? वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे जून 9 को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन June 9। The initiative of celebrating this day was launched by the International Accreditation Forum। ये जो इनिशिएटिव लिया गया इस डे को सेलिब्रेट करने का, वो किसने लिया था? IAF, that is International Accreditation Forum and the International Laboratory Accreditation Corporation, ठीक है। ILAC ने ये इनिशिएटिव लिया था इस डे को सेलिब्रेट करने का। थीम क्या है? थीम इस डे की थी एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, ठीक है। एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी ये इसकी थीम थी। इन इंडिया में द डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द, अब इंडिया में ये डे कौन सेलिब्रेट करता है? ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 1997 में, ठीक है। जून 9 को ही
कोरल ट्रायंगल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। कोरल ट्रायंगल डे होता है जून 9 को। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे भी अभी हमने पढ़ा, और जून 9 को कोरल ट्रायंगल डे भी होता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एवरी ईयर दिस डे सेलिब्रेटेड ऑन जून 9। हर साल को ये कब मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है जून 9 को, ठीक है। द डे इज ऑब्जर्व बाय द कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव। ये डे कौन ऑब्जर्व करता है, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, ठीक है। अब ये कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव क्या है, आइए पढ़ें इसके बारे में डिटेल में। द इनिशिएटिव इज ए, ब्रीफली पढ़ते हैं इसके बारे में। द इनिशिएटिव इज ए मल्टीलेटरल पार्टनरशिप ऑफ 6 कंट्रीज। ये जो कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव है ना, ये एक पार्टनरशिप है, ठीक है, 6 कंट्रीज की। 6 कंट्रीज के बीच में ये पार्टनरशिप है। और वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड्स, पपुआ न्यू गियाना एंड तिमूर लेस्ट, ठीक है। ये 6 कंट्रीज है जिसके बीच में ये कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव की पार्टनरशिप है, ठीक है। और यही इसको ऑब्जर्व करती हैं। अब कोरल ट्रायंगल क्या है, कोरल ट्रायंगल क्या है, द कोरल ट्रायंगल इज द वर्ल्ड एपी सेंटर ऑफ मैरीन डाइवर्सिटी। जो समुद्री जीव जंतु की जो मैरीन जो डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, मैरीन डाइवर्सिटी, ये इट इज़ द वर्ल्ड एपी सेंटर ऑफ मैरीन डाइवर्सिटी। द रीजन, यहाँ पे रीजन है, द रीजन इज इम्पॉर्टेंट एज इट कंसिस्ट ऑफ। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कोरल ट्रायंगल, इस रीजन में क्या है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 76% ऑफ कोरल स्पीशीज। यहाँ पे 76% ऑफ कोरल स्पीशीज हैं, 37% ऑफ कोरल रीफ फिश हैं एंड 53% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ हैं। सो आपको यही याद रखना है कि जून 9 को कोरल ट्रायंगल डे होता है, और ये जो इनिशिएटिव है ये 6 कंट्रीज ने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। प्लीज फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे करंट अफेयर्स का लाभ मिल सके, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो बहुत मैटर करते हैं फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस बेल आइकन। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक्स।